हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में ना अभी हम ड्राइंग को फिर से थोड़ा समझेंगे। इसमें ना फुटिंग का हो गया ना, फिर यहाँ पे देखो आपका पेडेस्टल लिखा है, ठीक है। P1 P3 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 P1 ये सारे जैसे कॉलम है, कॉलम एंड पेडेस्टल सेम ही है। स्टील स्ट्रक्चर में इसको पेडेस्टल बुलाया जाता है क्योंकि इसका जो हाइट होता है बहुत कम होता है। नॉर्मल कॉलम हमारा 3 मीटर का होता है फ्लोर टू फ्लोर हाइट, पर ये कॉलम आपका शॉर्ट डिस्टेंस तक की जाता है, लाइक 1.5 मीटर तक की जाती है, इसलिए हम उसको शॉर्ट कॉलम बुलाते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ पेडेस्टल। ठीक है, तो इस तरह से देखो कहाँ का पेडेस्टल आपका आना चाहिए, सारे जगह पे पेडेस्टल P1 P2 P3 P4 इस तरह से अलग अलग पेडेस्टल दिया है। ठीक है, अंडरस्टूड ना। एंड ये चारों तरफ मैंने आपको कहा था कि रिटेनिंग वॉल हमने दिया था, तो ये RW का मतलब है रिटेनिंग वॉल। तो इस बिल्डिंग का चारों तरफ एक्चुअली 3 तरफ है, दिस साइड एंड दिस साइड, तीनों तरफ आपका रिटेनिंग वॉल रहेगा। ये फ्रंट आपका एंट्री की तरफ रहेगा। बाकी आपका P1 P2 P3 आपका समझ में आ गया, सारे पेडेस्टल है। अब इसका डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दिया है कि देखो ये आपका P1 P2 P3 P4 है। पेडेस्टल का साइज 750 बाई 375, 750 बाई 375 सेम, ये 750 बाई 450 450। फिर इसमें ये आपका 750 बाई 375 का रहेगा। इसमें आपको 16 डायमीटर का 6 सरिया यूज करना है, या 16 डायमीटर का 6 सरिया यूज करना है एंड 12 डायमीटर का 6 सरिया, 6 टोटल 12 नंबर ऑफ सरिया आपको यूज करना है। फिर आपके जो स्टिरअप रहेगा 8 mm का 125 पे लगाना है। और इसमें इस 3 टाइप के स्टिरअप्स है विच यू ऑलरेडी नो। ये आपका मेन रिंग रहेगा जो बाहर बाहर की तरफ जाएगा, दिस इज योर मेन रिंग। इसके बाद ये अंदर की तरफ एक और रिंग आएगा, दिस इज योर सेकेंड रिंग। इसके बाद ये आपका एक लिंक आएगा, ओके। फिर इसके बीच में इस तरह से एक और लिंक आएगा। सेम चीज दे हैव मेंशन इट हियर व्हिच यू नो ऑलरेडी ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ कोर्स यू शुड बी नोइंग, अदरवाइज एक कोर्स देखने का कोई मतलब नहीं है। एक कोर्स आपको तभी देखना है जब आपने मेरे साइट एग्जीक्यूशन एस्टिमेशन ड्राइंग रीडिंग का कोर्स खत्म किया, उसके बाद ही इसको देखना है। ठीक है, या फिर P2 P3 ये सब मैं समझाऊंगा ना, ऑलरेडी यू नो दैट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग साइट पे इसका एग्जीक्यूशन होगा। तो पेडेस्टल का पूरा समझ में आ गया, ओके। इन द सेम वे ये आपका लिफ्ट वेल का है, जहाँ पे ये आपका राफ फाउंडेशन है ना, ये आपका लिफ्ट आएगा ना, 1 2 3 4 चारों तरफ आपका आई मीन 3 तरफ आपका वॉल आएगा, फिर यहाँ से आपका लिफ्ट का ओपनिंग रहेगा। सो ये पूरा लिफ्ट का दिया है यहाँ पे कि आपका ये आपका PCC रहेगा। फिर आप फुटिंग डालोगे इस तरह से, बॉटम एंड टॉप मेश रहेगा, राफ फाउंडेशन रहेगा। फिर वहां से ये आपके कॉलम के रीइंफोर्समेंट ऊपर वॉल के रीइंफोर्समेंट आएंगे। ठीक है, एंड वॉल में क्या रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करो वो लिखा जाएगा कि 12 डायमीटर का सरिया 150 पे लगाना है ऑन बोथ द फेस, दैट इज इनर फेस एंड आउटर फेस, दोनों जगह पे इस तरह से आपको प्रोवाइड करने हैं आपके रिटेन आपका एवा आपका वॉल वॉल का रीइंफोर्समेंट। इतना क्लियर है ना? फाइन। अभी हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसका मैं एक वीडियो दिखा दूंगा उसी साइट का। ठीक है, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। फाइन, सो फर्स्ट विल स्टार्ट लाइक दिस। तो उसी साइट का है ऑफ कोर्स। थोड़े टाइम के बाद मैंने इसका वीडियो लिया था, नो प्रॉब्लम, बस आपको इतना तो समझ में आएगा। देखो सारे फर्स्ट एक्सकवेशन हमने किया था, एक्सकवेशन करने के बाद यहाँ पे हमने फुटिंग किया, फुटिंग के बाद हमने कॉलम का कास्टिंग किया, सारे कॉलम का कास्टिंग है। ठीक है, एंड सारे कॉलम ये आपका लिफ्ट वाला एरिया का ही है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने किया है कॉलम का। अभी देखो ये लोकल कंस्ट्रक्शन है, ये लोकल कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से काम नहीं होता है। ओके, सो उसको थोड़ा आप इग्नोर कर देना क्योंकि यहाँ पे लैपिंग सही जगह पे नहीं किया जाता है। जहाँ पे मन लगेगा वहाँ पे लैपिंग सब किया जाता है, यहाँ पे क्वालिटी नहीं होता है, दैट इज़ ओके। क्योंकि ये सारे चीज़ मैंने अपने साइट इंजीनियर वाले कोर्स में कवर किया है, बोला है आपको ये सारे चीज़ की आपको प्रॉपर स्टेजेस में आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो यहाँ पे बस उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता है ये सारी चीज़। हाँ, एक चीज याद रखना, आप सोच रहे होंगे, एक मिनट, कि सर ये जो कॉलम का जो कटिंग किया है ऊपर एक ही लेवल पे कटिंग नहीं किया है, मतलब इसको एक ही लेवल पे कटिंग करना है क्योंकि इसके ऊपर और आपका सरिया नहीं जाएगा। आई शो यू वन वन पर्टिकुलर स्टेज। ये आपका लैटरल टाई से ऑलरेडी पता है, देखो ये आपका जो कॉलम का सरिया है ना, ये सिर्फ इधर तक ही जाएगा, इसके ऊपर और कॉलम के सरिया नहीं जाएंगे, तो इसीलिए एक कट ऑफ लेवल है आपका। सारे कॉलम के रीइंफोर्समेंट यहाँ तक ही स्टॉप होगा। इसके बाद हम इसके अंदर हम एंकर बोल्ट को वेल्डिंग करेंगे इसके अंदर, एंड फिर इसके ऊपर हमारा स्टील स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं। ओके,
सो दैट इज़ अ रीज़न हमने पूरे बार को एक ही लेवल पे कट किया है। ये राइट की तरफ आपको दिख रहा है, ये सर ये आपका स्टार्टर कंक्रीट डाला है, फिर इसमें कंक्रीटिंग करेंगे कॉलम का, स्टार्टर कंक्रीट एंड ऑल यू ऑलरेडी नो। हाँ, ये देखो ये पूरा आपका रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। बाहर की तरफ जो दिख रहा है ना, ये सारे आपके रिटेनिंग वॉल है, ऑल दिस आर योर रिटेनिंग वॉल। यहाँ पे एक और चीज़ बताऊंगा, ये जो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग है एक बार इसका किया था, थोड़े टाइम के बाद ये जो स्टील स्ट्रक्चर का लोड थोड़ा हैवी हो गया, तो जो फुटिंग और जो कॉलम्स हमने बनाया था उसके साइजेस कम पड़ गए। तो उसके बाद हमने इसमें रेट्रो फिटिंग किया था। रेट्रो फिटिंग मतलब जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें हम फिर एडिशनल स्टील डाल के उसका साइज एंड उसका स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे, विच इज कॉल्ड एज रेट्रो फिटिंग। मान लो अगर आप पतले हो तो आपको बॉडी बनाना है, क्या करोगे, जिम जाओगे ना, सेम सेम थिंग, ये सेम चीज़ है, ये जिम जैसा ही है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एडिशनल स्टील डाल के ये जो कॉलम का साइज है उसको बढ़ा दिया, कॉलम के रीइंफोर्समेंट को बढ़ा दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज रेट्रो फिटिंग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ऑलरेडी कॉलम का कास्टिंग हो चुका था, उसके बाद पता चला कि स्टील का जो लोड है, स्टील स्ट्रक्चर का जो लोड है बहुत हैवी है, तो हमारा फुटिंग और कॉलम उसको झेल नहीं पाएंगे जो एग्जिस्टिंग साइज था। इसीलिए हमने क्या किया, एडिशनली 10-10 डायमीटर का सरिया को थोड़ा 100 mm इसमें ड्रिल करना होता है, कॉलम के अंदर हमने ड्रिलिंग किया, 100 mm अंदर डाल के उसको लॉक फिक्स किया था, एंड फिर एडिशनली इस तरह से हमने बांधा है, फिर उसके बाद एडिशनली यहाँ से और कॉन्क्रीटिंग किया जाता है, तो कॉलम का साइज और बढ़ा देंगे वहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज रेट्रो फिटिंग। इसके लिए अलग सा स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स रहेंगे जो रेट्रो फिटिंग का काम किया जाता है। सो दोज पीपल विल डिजाइन एंड गिव यू ऑल दीज थिंग्स, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है, फाइन। अब जस्ट बस कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस देखो, ज़्यादा रीइंफोर्समेंट के ऊपर ध्यान मत देना, बिकॉज ये लोकल कंस्ट्रक्शन है ना, तो यहाँ पे काम ऐसा ही होता है। सो पीपल आर नॉट मच कंसर्न अबाउट द क्वालिटी एंड ऑल, दैट इज़ वाई, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी, बट आप जब करोगे ना, आपको क्वालिटी के साथ काम करने, सही से करना है, विच इज़ ऑलरेडी taught इन माई कोर्स, ठीक है। तो ये पूरा उसके वीडियो था, इट वॉज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग का वीडियो, एक मिनट, या तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, देखो ये सारे चीज़। या ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, अभी देखो यहाँ पे ना हमने वो एंकर बोल्ट को फिक्स किया है इसके अंदर, अगले लेक्चर में हम उस एंकर बोल्ट के बारे में समझेंगे, ओके, नॉट एन इशू। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।